So hey everybody, this is Rohit Prinja and you are watching my channel Physics अध्यापक. So without any time wasting, let's start. तो पहली डायग्राम क्या है देखो. तो इससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या, अगर तुम्हें मतलब नहीं पता ना, so if you don't know the meaning of the free body diagram, it is simple. So what does we represent in a free body diagram? हम क्या represent करना चाहते हैं free body diagrams में? Generally free body diagrams में क्या दिखाते हैं हम कि एक जैसे ये बॉडी है, ओके, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, जितनी भी प्रकार की फोर्सेस लग रही होंगी वो हमने सारी की सारी एक ही डायग्राम में शो करनी है. और वो कैसे शो करते हैं, आई विल टेल यू थ्रू दिस वीडियो एंड दिस इज a video all about. It is just mean to show all the forces. Okay, so first diagram make what is written. Okay, so in the first diagram we have two blocks M1 and M2. ठीक है, एक के ऊपर एक है, ओके, और ये ग्राउंड है, ओके. और कोई भी फोर्स, मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं ड्रॉ की अभी, ठीक है. तो इन सभी पे हमारी फोर्सेस लगेंगी और उनमें भी जो कॉमन फोर्स है, द मोस्ट कॉमन फोर्स है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी. जितने भी डायग्राम देख रहे हो वो उन पे एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी. वेट क्यों आता है बॉडी पे? बिकॉज दीज आर ऑल केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस. तो अर्थ होगी, अर्थ खींचेगी बॉडी को, ओके. सो नाउ इस पर हम एक वेट ड्रॉ करते हैं, दैट इज इट्स वेट इज mg, इट्स वेट इज m1g. बिकॉज व्हाट इज द वेट? वेट इज mg, mass into gravity, acceleration due to gravity. So this is the weight of the body. So m1g होगा, क्या होगा? m1g, ओके. और इस पे क्या होगा? m2g. क्या होगा? m2g. मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ओके. दिस इज m2g. So this is m2g, okay. So I have drawn this diagram, okay. This is not a correct diagram. देखो इसमें थोड़ा सा और हमें करेक्शन करना चाहिए. तो वो क्या करेक्शन होगा? सोचो ध्यान से, सोचो. वो देखो, या तो तुम कॉमन सेंस से देख सकते हो क्या गलती है, ओके, ठीक है. बिकॉज जो मैं बताने लगा हूँ वो जस्ट हमारे एक कॉमन सेंस चाहिए, ओके. एंड दूसरा भी तरीका है कि इसका वेट इतना क्यों नहीं होगा. देखो ये तो ठीक है, इसका m2g वेट होगा, दैट इज सिंपल, ओके. इसका वेट m1g नहीं होगा, ओके. ये अगर तुम्हारी कॉमन सेंस है, थोड़ी सी भी इंट्यूशन है, तो इसका वेट m2g ही आएगा, m1 प्लस m2g ही आएगा, दैट इज सिंपल, ओके. इसका वेट कितना आएगा? m1 प्लस m2g आएगा. वाई? देखो इसको ऐसे सोचो, इसको मैं दो तरीकों से तुम्हें बताता हूँ, ओके. पहला जो मेथड है, जिस तरीके से तुम समझोगे, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, तुम्हें अंडरस्टैंड हो भी गया होगा, ओके. असल में वो समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. फर्स्ट मेथड इज सिंपल बाय जस्ट कॉमन सेंस, कि अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो उसका भार, इसका वेट इसके ऊपर आएगा, ठीक है. इसका वेट इसके ऊपर आएगा ना, तो इसका अगर ये वेट आएगा तो ये भी ऐड होगा, तो हम ऐड कर देंगे. दैट्स सो सिंपल, ओके. सो दैट इज सिंपल. अदर एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? अदर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा फायदेमंद रहेगी. देखो अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो और ऐसा कुछ आ जाए, देन इट इज़ सिंपल, देन यू कैन राइट m1 प्लस m2 इंटू जी. बट अगर हमने फिजिक्स लॉन्ग रन में पढ़नी है, ओके, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. वाई दिस एक्सप्लेनेशन जो मैंने कही है उसमें थोड़ी सी हल्की सी खराबी है. तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्वेश्चन से क्या होगा ना, एक मिसकंसेप्शन जो तुम्हारे माइंड में बनी रहेगी वो अभी इसी वक्त क्लियर हो जाएगी, जो भी तुम्हारे मन में मिसकंसेप्शन बनी होगी, ओके. तो देखो तुम्हें पता भी नहीं होगा मिसकंसेप्शन क्या है तुम्हारे अभी मन में. मैं तुम्हारे मन में जा रहा हूँ, ओके. मैं तुम्हारे एक मन में जा रहा हूँ और मैंने ढूंढ लिया है कि मिसकंसेप्शन तुम्हारे माइंड में क्या मिसकंसेप्शन पकड़ी होगी. और वो मिसकंसेप्शन ये है, देखो अगर वो मिसकंसेप्शन असल में इस क्वेश्चन जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुमसे पूछने जा रहा हूँ क्वेश्चन, उससे उभरेगी. वो मिसकंसेप्शन तुम्हारे मन में मंडराएगी, ओके, एंड आई विल रिजॉल्व दैट, ओके. देखो अगर मैं पूछूं कि ये वेट कहाँ से आया, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये वेट कहाँ से आया,
तो ये वेट आया है धरती से, क्योंकि नीचे हमारी धरती माँ भी होगी, वो ही तो खींच रही है, उसी से तो वेट आ रहा है, उसी से तो वेट आ रहा है। अगर उसी से वेट आ रहा है देन व्हाट हैपन्स, इसका मास तो m2g है, ओके, क्योंकि धरती m2g फोर्स m2 पे लगा रही होगी, क्योंकि धरती m2g फोर्स m2 पे लगा रही होगी, तभी मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दैट्स सो सिंपल। बट इसके लिए तो m1g ही होना चाहिए, बिकॉज धरती के लिए भी तो इसका मास कितना है, m1 तो है, इसका मास कितना है m1, एंड वी नो व्हाट इज वेट, इट इज मास इनटू g, सो इट शुड बी m1g। हाँ, मतलब इसके लिए भी m1g वेट होना चाहिए था, इसके लिए भी m2g वेट होना चाहिए था, तो हमने उल्टा लिखा है, हमने लिखा है इसको प्लस किया है, m1 प्लस m2g। आई होप कि कुछ चमका हो, क्या डाउट है, क्या मिसकंसेप्शन बन रही थी, आई थिंक सो, ओके। तो देखो अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें पता लग गया व्हाट इज द मिसकंसेप्शन, ओके, तो अब उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व। देखो रिजॉल्व कैसे करते हैं, देखो रिजॉल्व ऐसे करते हैं कि इससे एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट भी निकलता है ओके, इससे एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट भी निकलता है। देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसका वेट जानना चाहता हूँ, इस पेन का इसका मैं वेट जानना चाहता हूँ, ओके, तो इसको मैं हाथ पे रखता हूँ, हाथ पे रखता हूँ, रख दिया पेन को। मान लो मैं इसको मतलब ये रेस्ट पर क्यों है, ये रेस्ट पर क्यों है, मैंने कौन सी फोर्स लगाई इसको बैलेंस करने के लिए, मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा सो दैट इट विल बैलेंस। आई विल अप्लाई अ फोर्स, जितना इसका वेट होगा उतना फोर्स लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो जब मैंने इसको बैलेंस किया है ऐसे, तो मैं ऊपर की ओर एक फोर्स लगाऊंगा, क्लियर। बट देखो ये तो मेरे ऊपर थोड़ा फोर्स लगा रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पेन मुझ पर नहीं लगा रहा है फोर्स। तुम ये सोच रहे थे ना कि ये वेट मेरे हाथ पे लगा रहा है, ओके, मेरे पे क्यों लगाएगा। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, ओके, तो देख लेना इस वीडियो को आई बटन में। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ओके, क्यों लगाया, क्योंकि पेन मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ओके। बट मैंने अभी कहा वो वेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसको कौन खींच रहा है, धरती। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, ब्लॉक भी किस पर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक भी धरती पर ही तो फोर्स लगाएगा। चमका, अगर धरती ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है तो न्यूटन क्या कह रहा है, न्यूटन सर जी क्या कहते हैं हमने, वो कहते हैं कि अगर ए बॉडी बी पर लगा रही है तो बी बॉडी ए पर लगाएगी। तो बीच में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अभी बीच में मेरा क्या आ रहा है, हाथ, ठीक है, बट मेरे हाथ का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको अभी भी जो वेट लगाना है इसने, पेन ने, वो धरती पे ही लगाना है, ठीक है। तो बट मैं तो वेट महसूस कर रहा हूँ। अगर बहुत 2 किलो का वेट रख दूँ दैट सो, मतलब वो तो बहुत भारी होगा, हाथ भी टूट सकता है मेरा, हड्डी भी टूट सकती है, ओके, मतलब वेट तो है। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज नॉट द ड्यू टू द वेट ऑफ दैट पेन। तो कौन फोर्स लगा रहा है, कोई भूत तो नहीं आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कौन फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज आवर नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स लगा रहा है। हम समझते थे अगर मैंने कुछ चीज़ पकड़ी है हाथ पे तो वो चीज़ मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी इक्वल टू जितना उसका वेट होगा। बट दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग, क्योंकि वेट तो वो ऑब्जेक्ट धरती पे ही लगा रहा होगा और धरती वेट उस पर लगा रही होगी, उस ऑब्जेक्ट पे। बीच में कुछ आ जाए बीच वाला तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मुझे पर महसूस हो रहा है दैट इट इज सो हैवी। कहते हैं ना कि मेरे तो थक गए हाथ, उठाते उठाते मेरे हाथ थक गए। तो वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अदर फोर्स, वो हमारे कोई फोर्स है, ज़रूर फोर्स तो होगी तभी तो हमें दर्द होता है, कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं, है ना।
हमें उस फोर्स का पता लगाना है और वो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो असल में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इन दोनों में इसका वेट तो धरती पे ही लग रहा है m2g, दैट्स सो सिंपल। इसका भी वेट धरती पे ही लग रहा है, दैट इज m1g। अब देखो इस पर एक और फोर्स लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर भी एक फोर्स लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? और ऊपर वाले का तो सिंपल है कि n किसके बराबर होगा? mg के बराबर, m2g के बराबर। ओके, वाई? बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। कुछ उड़ तो नहीं रहा, बिकॉज ऊपर नीचे तो कुछ नहीं उड़ रहा, ऊपर नीचे कुछ उड़ रहा है। अगर उड़ रहा होता तो बैलेंस नहीं होता है। अब क्योंकि बैलेंस है, ये सारा इक्विलिब्रियम पे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू m2g। ओके, अब नीचे वाले ब्लॉक पर आते हैं। नीचे वाले ब्लॉक पर, और नीचे वाले ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज वी डोंट नो, उसको ढूंढना है। अब तुम कहोगे नीचे वाले का लिख दो m1g, बट दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है, तो मैं अगर इसको सिस्टम मानूँ m1 को, आई बटन पे आया, अगर आएगा भी लिंक, उस पर पिछली वीडियो देख लेना। ओके, तो m1 है, तो m1 पर एक फोर्स लग रही है m1g जो कि धरती लगा रही है। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन इससे उठा है, मतलब नीचे सरफेस होने चाहिए, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन तो एक कांटेक्ट फोर्स है ना, नीचे सरफेस है तो ये सरफेस पे लगा रही होगी n, और ये ब्लॉक सरफेस पे ही लगा रहा होगा n। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, और अब अगर ब्लॉक पर देखें तो ये वाली फोर्स लग रही होगी ब्लॉक पर, और ये वाली फोर्स लग रही होगी ब्लॉक पर, m1g और n। ठीक है, और इसके बाद एक और हम फोर्स भूल रहे हैं। वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है m2g। ऐसा सोच रहे हो? दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ये अगेन ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा होगा, धरती पे, इस पे नहीं। क्लियर हुआ ना ये कॉन्सेप्ट? ये मिसकंसेप्शन है सबसे बड़ा। तो जाने के इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो अगेन नॉर्मल रिएक्शन ही होगी, ये वाली, क्योंकि यही ऊपर भी लग रही होगी। देखो ये दोनों के बीच में जो सरफेस है उस पर ये वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस पे ऊपर लगाएगी, और ये ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस पे नीचे लगाएगी। कौन क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। और यही नॉर्मल रिएक्शन मेरी तीसरी फोर्स होगा जो ब्लॉक m1 पे लग रहा है। तो तीन फोर्सेस लग रही है m1 मास पे। एक m1g जो धरती लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन जो ये टेबल सरफेस या ग्राउंड ले लो वो लगा रहा है, और ऊपर वाला ब्लॉक भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे। ओके, दैट मीन्स n और इज इक्वल टू m1g प्लस n, तभी तो बैलेंस हो गया। इसको मैं n1 ले रहा हूँ, n1, और ये n2 ले लो। इसको n1 ले लिया, n1, और नीचे वाले को नॉर्मल रिएक्शन मैंने n2 ले लिया, तो ये है। और हमें n1 पता है किसके इक्वल है, दैट इज m1g प्लस m2g। सो दैट्स वाई इस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है हमारा, m1g प्लस m2g। दैट इज द रीजन। और इससे तुम्हें ये भी पता लग गया कि कोई भी वेइंग मशीन है तो वो क्या मेजर करती है, दैट डजंट मेजर योर वेट, दैट मेजर योर नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन भी देखो खुद दिन चल के नहीं आएगा तुम्हारे पास। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्यों आएगा ये तुम्हारे पास? ये तभी आएगा अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे। एक और एग्जांपल दूं, ठीक है? ये वाली एग्जांपल ले लो, ये वाली डस्टर वाली, ठीक है? अगर इस डस्टर पे मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ओके, इट विल स्लाइड डाउन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस पे बहुत कम लग रहा होगा अगर मैंने जस्ट इसको ऐसे पकड़ा है, ओके। बट अगर मैंने इसको दबाया ना, बहुत ज़ोर से दबाया, तो ये गिर भी नहीं रहा, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जैसे मैंने अभी रखा था। सो दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो, ठीक है? तो जितनी मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा, ठीक है,
तो उतनी तरीके से, मतलब वैसे ही नॉर्मल एक्शन बढ़ेगा। ओके, मान लो अभी धरती पे ग्रेविटी खत्म हो गई, मान लो ऐसा 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है, धरती पे जो ग्रेविटी है मान लो खत्म हो गई, देन व्हाट हैपन्स, व्हाट विल हैपन, विल देयर बी एनी नॉर्मल एक्शन? आई वुड से नो, देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल एक्शन, क्योंकि नॉर्मल एक्शन इज इटसेल्फ डिपेंडिंग ऑन अदर फोर्स। सो आई विल राइट दिस लाइन, नॉर्मल एक्शन एंड डिपेंडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फोर्स, डिपेंड्स ऑन अदर फोर्स, ठीक है। तो ऐसे है। तो जो लेक्चर मैंने शुरू किया था, देखो मेरा भी नहीं पता लगता, मैंने जो लेक्चर शुरू किया था तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए, बट ये कहाँ पर कंक्लूड होता जा रहा है, ये होता जा रहा है इसको एक्सप्लेन करने में कि नॉर्मल एक्शन डजंट ऑल्सो इज द रियल फोर्स जो तुम्हारा वेट मेजर करता है। तुम्हारा वेट कौन मेजर करता है? नॉर्मल एक्शन। तो इसको मैं अगले पार्ट में दिखा दूंगा जो फ्री बॉडी डायग्राम्स है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो एंड थैंक यू वेरी मच।